लेट्स स्टार्ट गाइस। तो ब्रेक से पहले जो अपन डिस्कस कर रहे थे, अपन ने दो चीजें डिस्कस की थी। सबसे पहले अपन ने स्टार्टिंग की थी जावा के साथ, और जावा की ब्रेक के बाद अपन डिस्कस किया था डेटा स्ट्रक्चर, एंड नाउ इट्स टर्न ऑफ पाइथन। नाउ वी विल डिस्कस पाइथन। ओके, फर्स्ट लेट मी नो इज इट प्रॉपर्ली ऑडिबल? कोई वॉइस इशू, किसी को कुछ इस तरीके की कुछ दिक्कत? वॉइस इज प्रॉपर्ली ऑडिबल, स्क्रीन इज प्रॉपर्ली विजिबल? फर्स्ट लेट मी नो फास्ट। गौरव गौरव बजाज, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ हर किसी को, कुछ भी आपको नॉन टेक्निकल इशू होता है तो अगेन मैं वापस बोल रहा हूँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, कॉल करें, और जो भी आपका नॉन टेक्निकल इशू वो रिजॉल्व हो जाए। टेक्निकल सेशन में आप नॉन टेक्निकल इशू डाउट नहीं पूछिए। रीजन ये है कि टेक्निकल सेशन के लिए टाइम है वो नॉन टेक्निकल चीजें बताने में कंज्यूम हो जाएगा। तो आपको कुछ भी चीज के रिगार्डिंग कुछ भी दिक्कत है नॉन टेक्निकल, तो आप इस नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, यहाँ से आपका क्लियर हो जाए। गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। लेट्स स्टार्ट विद पाइथन। ओके, सो ऑब्वियसली कल का सेशन नहीं हुआ था पाइथन का, तो आई थिंक ये थर्ड सेशन है स्पेसिफिकली पाइथन के लिए। कल कुछ नेटवर्क इशू का सेशन हो नहीं पाया था पाइथन का। ओके फाइन। तो क्या डिस्कस कर रहे थे अपन पाइथन में? जब भी सेशन हुआ था डिस्कस कर रहे थे अपन फंक्शन। अपन ने स्टार्ट किया था फंक्शन। फाइन। तो अपन ने देखा था एक्चुअल में कि ये सी के फंक्शन से अलग किस तरीके से क्या कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है क्या पाइथन में फंक्शन। क्योंकि अपन सी में भी फंक्शन लिख सकते हैं, अपन पाइथन में भी फंक्शन लिख सकते हैं। तो सी के फंक्शन का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, नहीं है तो अपने को नहीं चाहिए पाइथन के फंक्शन के लिए सी का फंक्शन, बट अगर आइडिया है तो आप कंपेयर कर सकते हो। फाइन। तो अपन ने देखा था एक कि फंक्शन कैसे लिखना है पाइथन में, और सबसे पहले अपन ने ये देखा था कि फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ने की रिक्वायरमेंट अपने को फंक्शन, या फिर एक तरीके से बोला जाए तो फंक्शन के एडवांटेज क्या है। ये सबसे पहले अपन ने देखा था। उसके बाद अपन ने देखा था कि पाइथन में फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, कैसे कॉल करना फंक्शन को, और क्या आउटपुट आएगा। ये अपन ने थोड़ा बहुत प्रोग्राम के थ्रू अपन ने देखे थे। फाइन। अब इसी को आगे अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद फंक्शन टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब भी पाइथन के इंटरव्यू की बात आती है। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के इंटरव्यू में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपसे पूछे जाए, वो अपन डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। इसको और आगे बढ़ाते हैं फंक्शन। और तुम्हें दिखेगा कुछ और एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो सी का फंक्शन अपने को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, पाइथन के फंक्शन में वो एक्स्ट्रा फैसिलिटी इजीली अपने को प्रोवाइड हो रही। फाइन। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो इंटरव्यू में आ सकते हैं, इंटरव्यू रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, कहीं से एक कंटेंट रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी नोट्स और जो भी डिस्कस हो रहा है उसके बाद किसी इंटरव्यू का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आगे फंक्शन के साथ। फाइन। तो यहाँ पे लेट्स से टाइप करते हैं अपन एक प्रोग्राम। तो फंक्शन किस तरीके से लिख रहे थे, इस तरीके से फंक्शन लिख रहे थे। ये जब अपन ने लास्ट सेशन में देखा था, इसमें कुछ मैं प्रिंट करवा था। लेट्स से प्रिंट हेलो प्रिंट करवा था मैं, इस तरीके से कुछ भी, एंड देन अगेन आई एम प्रिंटिंग दैट थिंग। कुछ भी प्रिंट करवा दो, लेट्स सी दिस। ओके फाइन। और अपन ने इस तरीके से देखा था, इसको कॉल कैसे करना है, इसको इस तरीके से कॉल कर सकते हो। फाइन। और ऑब्वियसली आपको पता है इस तरीके से कॉल करोगे तो क्या होगा कि ये फंक्शन चलेगा, और ये फंक्शन चलेगा तो कॉल होगा, चलेगा चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा, सीएसवी प्रिंट होगा, जो भी इसके अंदर लिखा है फंक्शन के अंदर। फाइन। आई बिलीव हर कोई प्रीवियस सेशन देख के इस सेशन में आ रहा है। अगर किसी का प्रीवियस सेशन मिस हुए है, किसी का पहला सेशन है या वॉट एवर कुछ भी नेटवर्क इशू था, और तो आपको ऑलरेडी पता है कि वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं और वहां से आप देख सकते हो। तो अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे तो आपको प्रीवियस सेशन देखने की रिक्वायरमेंट है। अगर हो सकता है कि आज की चीज समझ में नहीं है, तो वापस एक्सप्लेन करने में इशू है कि अभी कोई जो हम देख रहा है ऑलरेडी प्रीवियस सेशन, तो उनका टाइम वेस्ट होगा। तो अगर प्रीवियस सेशन नहीं देखे तो पहले आप प्रीवियस देख लो, ताकि पता चलेगा। लेट्स कंटिन्यू। कुछ क्वेश्चन और कुछ वेरिएंट ट्राई करते हैं। जस्ट ओके ओके ओके, वॉइस इशू हो रहा है क्या?
ओके वेट करें, दो एक मिनट वेट करें, जस्ट एक मिनट। स्टिल वॉइस इशू हो रहा है या नाउ इट्स क्लियर? Yeah, I'm asking each and everyone. Still, there is a voice issue, or now it's clear? Now clear? Okay, fine. Okay. अभी एक लास्ट में अपन ने ये भी देखा था, जो लास्ट सेशन में अपन डिस्कस कर रहे थे फंक्शन के बारे में, तो अपन कुछ रिटर्न के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो अपन ने ये देखा था कि मान लो ये इसने रिटर्न किया रिटर्न और 10, तो अपन इसको इस तरीके से भी देख रहे थे। एक बार मैं वापस क्लियर कर देता हूँ फास्टली और उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो लेट्स से कि अपन ने ऐसा किया था प्रिंट एक्स, तो आउटपुट क्या आएगा? तो लेट्स एक बार वापस से ट्रेस कर लेते हैं अपन इसको फास्टली, एक मिनट, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो अपन ने उस दिन ये देखा था कि ऑब्वियसली फंक्शन कभी डायरेक्ट कॉल नहीं, डायरेक्ट चलता नहीं है, जब तक उसको कॉल नहीं करोगे चलेगा नहीं। तो डायरेक्ट प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से। क्या होगा? सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या प्रिंट होगा? हेलो एंड देन CSD, एंड देन जो भी रिटर्न होता है ना वो इसकी जगह पे आ जाता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्स में क्या गया? 10। उसके बाद अगली लाइन पे अपन क्या प्रिंट करवा रहे हैं? एक्स, तो क्या प्रिंट होगा? 10। तो इसका आउटपुट क्या होगा? ये ऑलरेडी पता अपने को लास्ट सेशन से। फाइन। और इवन लास्ट लास्ट जो एग्जांपल था वो उसमें अपन ने ये देखा था कि अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, इस तरीके से कि लेट्स से मैंने डायरेक्ट इस फंक्शन को प्रिंट के अंदर ही कॉल करवाया, अलग से मैंने ऐसा कुछ लिया नहीं, डायरेक्ट इस पे कॉल करवाया। आउटपुट क्या आएगा इसका? देखते हैं अपन। ये फंक्शन कॉल हो रहा है, कॉल होगा तो क्या प्रिंट होगा? हेलो CSD, और उस पर ये क्या रिटर्न कर रहा है? 10। तो जहां पे कॉल हुआ है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 10। तो फिर ये प्रिंट किसको प्रिंट करवा देगा? 10 को। तो 10 को, तो आउटपुट इसका भी सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे अपन ने छोड़ी थी लास्ट सेशन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, लेट्स से सपोज करो, मेरे को बताना तुम, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, व्हाट इज द आउटपुट गाइस? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? जस्ट फास्ट इन द चैट बॉक्स ईच एंड एवरीवन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? क्या लग रहा है तुम्हें, क्या आउटपुट होगा इस प्रोग्राम का? ओके, देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या होगा? ये फंक्शन कॉल हो रहा है CSD। ओके, फंक्शन कॉल हो रहा है, करो कॉल। क्या प्रिंट होगा? हेलो। क्या प्रिंट होगा? CSD। उसके बाद मैंने बोला जो ये फंक्शन रिटर्न करवाएगा ना वो उसकी जगह पे आ जाएगा। अब ये फंक्शन तो कुछ रिटर्न करवा ही नहीं रहा है, बट एक बात ध्यान रखना, ऐसा सी लैंग्वेज में हो सकता है, ऐसा जावा में हो सकता है कि कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करवाए। ऑब्वियसली कोई ये बोल सकता है कि जावा में फंक्शन नहीं होता, तो फंक्शन बोल रहा मतलब जावा में क्या मान लो? मेथड मान लो। तो ऐसा सी और जावा में हो सकता है कि कोई फंक्शन या मेथड कुछ रिटर्न नहीं करवाए, तो उस केस में अपन रिटर्न टाइप में वॉइड लिखते हैं, आपको पता होगा। फाइन। बट पाइथन में हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करवाएगा। ऐसा इम्पॉसिबल है कि पाइथन का कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करवाए। फाइन। तो अब सर मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, फिर ये फंक्शन क्या रिटर्न करवाएगा? आप बोल रहे हो पाइथन का हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करवाएगा इसी, तो मैंने तो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। पिछले प्रोग्राम में तो अपन ने यहाँ पे लिखा था रिटर्न 10, तब तो मेरे को समझ में आ रहा था कि वो 10 रिटर्न करवा रहा है, बट यहाँ पे तो मैंने लिखा ही नहीं, तो फिर ये कैसे रिटर्न करवाएगा? तो अगर तुम कुछ लिखते हो तो वो रिटर्न होगा, और अगर तुम कुछ भी नहीं लिखते हो तो पाइथन का फंक्शन ऑटोमेटिक क्या रिटर्न करवाएगा? नन रिटर्न करवाएगा। तो अब अपन ने कुछ नहीं लिखा ना, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करवाएगा? नन। तो प्रिंट किसको प्रिंट करवा देगा? नन को प्रिंट करवा देगा। तो नन, तो इस पर इसका पता आउटपुट क्या होगा? हेलो CSD एंड देन नन। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फाइन। जस्ट ऑब्जर्व हियर, ऐसा होता है नहीं, इसका आउटपुट ये आता नहीं आता। अपन चला के देखते हैं इसको। पहले इसको सेव करता हूं मैं। लेट मी सेव दिस थिंग। लेट्स दिस प्रोग्राम अनदर टेस्ट ऑफ py। ओके, और उसको चलाते हैं अपन। ओके, लेट्स से पाइथन एंड ऑब्जर्व आउटपुट। 1 सेकेंड।
अपनी फाइल कहाँ पड़ी, डेस्कटॉप पड़ी ना, सबसे पहले अपने को डेस्कटॉप पे जाना है एंड देन लेट मी एग्जीक्यूट द थिंग। व्हाट इज आउटपुट, हेलो CSD, एंड देन तीसरा चीज देखो जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट, नन। फाइन, पाइथन का प्रोग्राम कैसे चलेगा, उसके लिए क्या इंस्टॉल करना है मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। अभी के लिए खाली बस फील करें आउटपुट क्या आना, और चलाना कैसे, क्या इंस्टॉल करने के रिक्वायरमेंट है, वी विल डिस्कस। गॉट इट, यस, ओके। नाउ यहाँ पे कि आपको पता चल गया होगा कि पाइथन का हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करवाएगा, आइदर वो तुम बताओगे या फिर अगर तुमने नहीं बताया तो नन रिटर्न करवाएगा। गॉट इट। फास्टली एक एक इंपॉर्टेंट लगा के एक पॉइंट लिख लीजिए जहां पे आप नोट्स लिख रहे हो, राइट डाउन फास्ट। एवरी फंक्शन ऑफ पाइथन, every function of python will return something, will return something, ब्रैकेट में लिख देना, either it can be user defined value, either it can be user defined value, either it can be user defined value, or it can be none, or it can be none। fine, and then you can take a screenshot of this one, जो आप बाद में अपने नोट्स में लिख लेना। अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रोग्राम का, कि इसका आउटपुट ये है और ये इस तरीके चल रहा है। फाइन, ओके। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट चीज, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑब्जर्व। पता है यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे मान लो मैंने इस तरीके से लिखा है, ऑब्जर्व करना यहाँ पे, मान लो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, x इक्वल टू CST x। फाइन, ओके। अब मैं कुछ चेंज करता हूँ इसमें। अब मान लो मैंने इस तरीके से लिखा इसको रिटर्न 10, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, ये 10 रिटर्न करवाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट क्वेश्चन जो है ना, वो देखना किस तरीके से फ्रेम हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि सी का फंक्शन हो, या जावा में अपन इसको फंक्शन नहीं क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, एक टाइम पे कितनी वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। सी का फंक्शन या जावा का मेथड एक टाइम पे कितनी वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं, तो एक टाइम पे एक ही वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न नहीं करवा सकता, भले वो सी का फंक्शन हो या वो जावा की मेथड हो। फाइन, अगर आपको नॉलेज है इसका तो आपको पता होगा ये, अगर नहीं है तो अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर है तो मैं जस्ट कंपेयर करता हूँ चल रहा हूँ। फाइन, तो यहाँ पे पाइथन का एक फंक्शन एक टाइम पे कितनी वैल्यू रिटर्न करवा सकता है, तो क्वेश्चन ये है, तो आंसर क्या है, कितनी भी वैल्यू रिटर्न करवा सकता है, इट कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, इट कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। फाइन, लेट्स से कि सपोज, कैसे मल्टीपल वैल्यू कैसे रिटर्न करवाओगे, मान लो मेरे को क्या रिटर्न करना है, 10 रिटर्न करना है, देन और वैल्यू रिटर्न करनी है, मेरे को 20 भी रिटर्न करना है, मेरे को मान लो एक 10.5 रिटर्न करना है, जो भी तुम्हें करना है, तुम मान लो कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी रिटर्न करनी है, लेट्स से तुम्हें रिटर्न करना है XYZ, ये 4 वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं मैं यहाँ से, तो 10 करनी है, बस कॉमा लगा के लिखते जाओ जितनी वैल्यू रिटर्न करनी है। फाइन, आउटपुट क्या होगा इसका, वो अपन देखते हैं, किस तरीके चलेगा वो अपन देखते हैं। फाइन, तो ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले हेलो, उसके बाद क्या क्या होगा, CSD, उसके बाद इसने जितनी भी रिटर्न करवाई ना वो सब किस में आ जाएगा, इस एक्स में। फाइन, या फिर मैं इसको ऐसे लिखना पसंद करूंगा ताकि आपको पता चले, पहले इस तरीके से फिर अपन देखते हैं। लेट्स से मैं ऐसे लिख लेता हूँ A, B, C, D, प्रिंट भी अपन ऐसे करवा लेते हैं A, B, C, D। अब और भी अपन देखेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। फाइन, ऑब्जेक्ट हियर, तो अभी कितनी वैल्यू रिटर्न करवा रहा है ये फंक्शन कॉल हुआ, कितनी वैल्यू रिटर्न करवा रहा है, 4, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 10, 20, 10.5, XYZ। तो ए में क्या चला जाएगा 10, बी में क्या चला जाएगा 20, सी में 10.5, डी में XYZ।
अब प्रिंट करवाओगे तो ऑब्वियसली क्या प्रिंट हो जाएगा, 10, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 10.5 और डी की वैल्यू कितनी है, XYZ। दैट विल बी आउटपुट। ऐसा हो रहा है नहीं, एक बार अपन देखते हैं। फाइन, ये आउटपुट आता है नहीं। उसके बाद हम बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। ना ऑब्जेक्ट हियर, दिस इज द वैल्यू, यस 10, 1 सेकंड तो सेव करते हैं पहले, यस यस दिस इज द वैल्यू 10, 20, 10.5 XYZ। गॉट इट। तो एक पाइथन का प्रोग्राम, एक पाइथन का फंक्शन है, एक टाइम पे कितनी वैल्यू रिटर्न करवा सकता है, मल्टीपल। फाइन, ये पॉसिबल नहीं है सी में और जावा में। तो एक और पॉइंट लिख लीजिए, कीप इट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए पाइथन फंक्शन कैन रिटर्न, a python function can return multiple values at a time, a python function can return multiple values at a time, multiple values at a time, and can take a screenshot of this one। इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लिया इसको। फाइन, ओके। नाउ ऑब्जेक्ट हियर, अब ध्यान रखना यहाँ पे, क्या ध्यान रखना अपने को, ऑब्जर्व करना, यहाँ से कितनी वैल्यू रिटर्न हो रही है, 4 वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल कितने लिए, 4 वेरिएबल लिए, ए बी सी डी। तो पहली वैल्यू पहले में ए में, दूसरी वैल्यू बी में, तीसरी वैल्यू सी में, चौथी वैल्यू डी में। फाइन, क्या होता अगर मैं यहाँ पे 3 ही वेरिएबल लेता ऐसे, व्हाट विल हैपन नाउ। इस केस में क्या होगा, तो ऑब्वियसली अगर ऐसा करने की ट्राई करोगे ना, तो 100% इस लाइन पे क्या आने वाली है, एरर आने वाली है। रीजन क्या है, कि यहां से रिटर्न होकर तुम्हारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 4, रिटर्न होकर कितनी वैल्यू आ रही है, 4, बट तुम्हारे पास 3 ही है, एक ये रख लेगा, एक ये रख लेगा, एक ये रख लेगा, तो चौथी का जाएगी। दैट्स व्हाई देयर विल बी एरर। तो अगर इसको चलाने की ट्राई करोगे ना, तो 100% क्या आएगी यहाँ पे, एरर। देखो हेलो CSD और उसके बाद क्या आ रही है, एरर आ रही है यहाँ। क्योंकि ऑब्वियसली पाइथन का प्रोग्राम हमेशा किस तरीके चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। मतलब ये सबसे पहले ये होने वाला है, जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहले अपना स्टेपिंग क्या है, सबसे पहले अपनी स्टेपिंग क्या है कि ऑब्वियसली फंक्शन कॉल होगा। कौन सा फंक्शन, CSD फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे CSD फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, तो सबसे पहले ये चलेगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, CSD प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये 4 वैल्यू आएगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रखने के लिए 3 ही है, तो क्या आ जाएगा, एरर। दिस इज द आउटपुट। यस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ध्यान रखना जितने रिटर्न कर रहा है उतने वेरिएबल भी आपको रखने पड़ेंगे, अदरवाइज फिर वहां पे एरर आ जाएगी। करेक्ट, यस। आई थिंक मैं इसका ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ। कोई डाउट पूछ रहा है मेरे से, और मुझे लगता है कि अपन लास्ट सेशन में जो सेशन हुआ उसमें अपन ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं। तो किसी ने मेरे से पूछा है कि पाइथन के फंक्शन में ब्रैकेट नहीं होते, जैसे बाकी सी और उसमें फंक्शन लिखते हैं, तो ऑब्वियसली फंक्शन जहाँ स्टार्ट होता है वहां पे करली ब्रैकेट होता है, और फंक्शन जहाँ पे एंड होता है वहां पे करली ब्रैकेट खत्म होता है। तो उससे ये पता चलता है कि करली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा गया है वो उस फंक्शन में है, वो उस फंक्शन का पार्ट है। तो कोई मेरे से पूछ रहा है कि सर पाइथन में करली ब्रैकेट आपने लगाए नहीं, करली ब्रैकेट होते नहीं है, तो पाइथन को कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन इस फंक्शन के अंदर है। तो मैं ऑलरेडी इसका आंसर दे चुका हूँ। पाइथन के केस में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेंटेशन मतलब ये जो स्पेसिंग देख रहे हो ना आगे, ये मैंने जानबूझ के स्पेस नहीं लगाया है यहाँ पे, ये गलती से स्पेस नहीं लगाया, मैंने जानबूझ के स्पेस लगाया यहाँ पे। रीजन क्या है, जो भी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी वो पाइथन के इस फंक्शन के अंदर होगी। तो ये 3 लाइन पाइथन के इस फंक्शन के अंदर है, CSD फंक्शन के अंदर, और ये लाइन फंक्शन से बाहर है। तो पाइथन को कहां से पता चलता कौन सी लाइन फंक्शन के अंदर है, कौन सी लाइन फंक्शन के बाहर है। फाइन, वो इंडेंटेशन देख के पता चलता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। लेट्स से कि मैं, इन्होंने पूछा है, इशिका ने क्वेश्चन पूछा है कि सर आपने बोला था कि अगर कोई फंक्शन रिटर्न करवा रहा है
तो उसको स्टोर करवाना जरूरी नहीं है, उसको स्टोर करवाना जरूरी नहीं है। मैं आज भी यही बोल रहा हूँ, अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो उसको स्टोर करवाना जरूरी नहीं है। तो फिर वो बोल रहे हैं यहाँ पे एरर क्यों आ रही है। मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आपने इसको ऐसे लिखा होता, जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपको इसको हटा के ये बोल रहा हूँ, आपने यहाँ पे कॉल किया इस फंक्शन को ना, व्हाट इज द आउटपुट, सीएसडी फंक्शन कॉल होगा, क्या आएगा, हेलो एंड देन सीएसडी, उस पर ये 4 वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है, लेकिन अपन किसी में स्टोर नहीं करवा रहे, दैट्स ऑल, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आउटपुट क्या होगा, हेलो एंड सीएसडी। क्योंकि कोई कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करवाता है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको स्टोर करवाए, आप चाहो तो करवा सकते हैं, आप चाहो तो मत करवाओ। फाइन। तो जैसे अगर इसको देखोगे, इस पर कोई एरर नहीं आने वाला। जब मैं इसको चला के दिखाता हूं आपको, इसमें ओनली आउटपुट क्या आएगा, हेलो एंड देन सीएसडी, हेलो एंड सीएसडी, यू कैन सी। बट अगर आपने डिसाइड किया है कि मेरे को तो स्टोर करवाना है, तो फिर कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, अब आपके पास 4 वैल्यू आ रही है, तो फिर आपको स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल कितने चाहिए, 4। बट आपने डिसाइड किया है कि आपको स्टोर करवाना है, बट आपने 3 ही लिया है, जबकि वैल्यू 4 आ रही है, तो नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल, इट विल गिव एरर। या तो आप स्टोर करवाओ मत बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने करवाना डिसाइड किया है, तो फिर सारा सबको करवाना पड़ेगा, जब मल्टीपल वैल्यू आ रही है तब। ऐसा नहीं कर सकते दो को करवा दो, दो को मत करवाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। गॉट इट, इसी का जॉब का डाउट था। Fine, okay. कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं हम, और जो आराम से, जस्ट मिनट है, 1 मिनट वेट करना। जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, नाउ आई थिंक परफेक्टली फाइन। वॉइस इशू किसी को हो रहा अभी, अभी भी? या नाउ फाइन? या few student please post message. Okay, fine. Okay, let's continue then. Fine, got it. Okay, now एक्चुअल में मैं इसके पीछे का इंटेंशन समझाता हूं तुम्हें कि एक्चुअल में पाइथन ये मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कैसे करवाता है, सो दैट आपका बिल्कुल कुछ भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। पता है एक्चुअल में ये कर सकते हो आप, अभी देखना मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, और इसमें एरर नहीं आएगी, इसमें तो 100% क्या आ रही थी, एरर आ रही थी। फाइन, क्योंकि 4 वैल्यू आ रही है, आप इसमें स्टोर करवा रहे हो, 3 में स्टोर करवा रहे हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट क्या इसका आंसर क्या होगा, ऑब्जर्व करना बहुत आराम से। मैंने मान लो इस तरीके से लिखा है, मान लो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट ए। फाइन, तो ऑब्जर्व करना, जब भी, तो बिल्कुल इंटरनल लेवल की चीज बता रहा हूं, जब भी तुम मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवाते हो पाइथन के फंक्शन से, तो सबसे पहले पाइथन का फंक्शन क्या करेगा, जैसे अब इसकी बात करें तो सबसे पहले फंक्शन चलेगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो, उसके बाद क्या प्रिंट होगा, सीएसडी। और जब मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवाते हैं, तो पाइथन का फंक्शन क्या करता है, इन सब वैल्यू को लेके एक टपल बनाता है एक्चुअल में। टपल इन द सेंस, एक अलग से डेटा टाइप होता है पाइथन में, टपल। टपल एक डेटा टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट होता है पाइथन में, टपल होता है, सेट होता है, डिक्शनरी होता है। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, दीज आर मोस्ट क्रिटिकल थिंग्स, अपन डिस्कस करेंगे इनको। बट अभी के लिए इसको ऐसे मान लो कि इसको एक एरे फॉर्मेट पे रिटर्न करता है, बट एक्चुअली वो क्या होता है, टपल होता है। तो जैसे 10, 20,
10.5 और XYZ, ये चारों वैल्यू को लेके क्या बनाएगा एक इंटरनली टपल। अभी माने कि टपल एरे होता है, फाइन, और वो रिटर्न कर देगा। तो अब अगर एक ही रखा यहां पे, तो इस पूरी टपल का नाम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस पूरी टपल का नाम क्या हो जाएगा, ए। तो यहां पे ए प्रिंट करवा रहा हूं, ए प्रिंट करवाने का मतलब ये पूरी टपल प्रिंट हो जाएगी। फाइन। और पाइथन में टपल किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है, इस तरीके से ब्रैकेट में। अगर इस ब्रैकेट में कुछ आ रहा है ना, इसका मतलब वो टपल फॉर्म में। तो पता ये जब प्रिंट करवाओगे ना, ये पूरी टपल प्रिंट हो जाएगी इस तरीके से, 10, 20, 10.5, XYZ। इसका आंसर क्या होगा, हेलो CSD, और इसके बाद इस तरीके से टपल आ जाएगी, पूरी टपल प्रिंट हो जाएगी। जस्ट ऑब्जर्व हियर। एक बार अपन इसको देखते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ, ताकि तुम्हें पूरा बैकग्राउंड पता चले। तो फिर कोई इशू नहीं होगा कि ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा किया तो क्या होगा। ये देखो, हेलो CSD, एंड देन ये पूरी टपल प्रिंट होगी। फाइन, यस, कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आउटपुट ही आएगा। फाइन, उसके बाद मैं एक्चुअली एक चीज पे आता हूँ। मैं आ रहा हूँ दुर्गेश, जो आपका डाउट है मैं इस पे आ रहा हूँ। फाइन, ओके। नाउ ऑब्जर्व हियर गाइस, अब एक चीज आराम से देखना। पर यहाँ पे ये चीज क्लियर है ना कि इस तरीके से अगर एक लिखोगे तो क्या होगा, पूरे टपल का नाम वो हो जाएगा। फाइन। तो अब अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ, पता जब इसको क्या बोलते हैं, जब तुमने यहाँ पे ये लिखा ना, जैसे अगर इस लाइन को मैंने ऐसा लिखा होता, A, B, C, D। फाइन। और यहाँ पे रिटर्न होके क्या आएगा, जैसे सपोज मैं ऐसा लिख ही देता हूँ यहाँ पे, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे लिखा होता, A, B, C, D। तो यहाँ पे रिटर्न होके क्या आ जाएगा, CSD जब फंक्शन कॉल होगा, रिटर्न होके पूरी टपल आएगी। तो पूरी टपल में कितनी वैल्यू है, चार वैल्यू, 10, 20, 10.5, XYZ, चार वैल्यू। पता है, इस वाले कंसेप्ट को अब अपन थोड़ी देर पहले देखा था, पहली वैल्यू किसमें चली जाएगी, ए में, दूसरी वैल्यू बी में, तीसरी सी में, चौथी डी में। इस कंसेप्ट को बोलते हैं एक्चुअल में क्या, टपल में अपन पढ़ेंगे, बट इसको क्या बोलते हैं इंटरनली, टपल अनपैकिंग। मतलब टपल से वैल्यू निकाल के एक एक वेरिएबल में डालना, दैट इज नोन एज व्हाट, टपल अनपैकिंग। तो ऑब्वियसली यहां से जब रिटर्न हो रहा, मल्टीपल वैल्यू जब भी रिटर्न होती है, वो किस फॉर्मेट में रिटर्न होती है, टपल की फॉर्म में रिटर्न होती है। और यहाँ पे अगर तुमने जितनी वैल्यू रिटर्न हो रही है, मतलब टपल में जितनी वैल्यू है उतने वेरिएबल लिखे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टपल अनपैकिंग हो जाएगी। मतलब टपल से एक एक आइटम निकल के उस वेरिएबल पे चला जाएगा। तो टपल अनपैकिंग जब करते हैं, तो ये स्ट्रिक्ट चीज है कि टपल के अंदर जितनी वैल्यू होगी, तुम्हें वेरिएबल भी उतने ही चाहिए जब टपल अनपैक करना है। फाइन। इसीलिए जैसे टपल के अंदर कितनी चीजें, चार चीजें। तो अगर तुमने यहाँ पे तीन रखे या पांच रखे वेरिएबल, तो एरर आने वाली, क्योंकि टपल अनपैकिंग मतलब जितने टपल में आइटम है उतने ही तुम्हें वेरिएबल चाहिए अनपैक करने के लिए। दैट इज द थिंग। इसलिए किसी ने डाउट पूछा था सिर्फ पांच हुए तो क्या होगा, तब भी एरर आएगी, क्योंकि टपल अनपैक कर रहे हैं तो टपल में चार आइटम है, तो यहाँ पे चार ही वेरिएबल चाहिए। तो अब इस केस में एरर क्यों नहीं आई, जब अपन ने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, जब मैंने ऐसे लिखा था A = CSD, क्योंकि यहाँ पे टपल तुम अनपैक नहीं कर रहे हो, उस टपल को ही तुमने क्या नाम दे दिया, पूरे टपल का नाम क्या, ए। पर ये अनपैकिंग नहीं हो रहा है इस केस में। अनपैकिंग यहाँ पे होगा जब तुम मल्टीपल लोगे। कौन सा सिनेरियो, तो एक्चुअल में क्या पाइथन का एक फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवा सकता है, यस। पाइथन का फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवा सकता है, और वो इंटरनली किस फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करवाएगा, टपल के फॉर्म में। अभी के लिए टपल को जस्ट एक एरे मान के चल ले, बट एक्चुअल में टपल क्या होता है वी विल डिस्कस। फाइन, मैं आ रहा हूँ, जिसने भी डाउट पूछा है, आपने डाउट पूछा है सदेन शाह, हाँ मैं आ रहा हूँ आपका डाउट, डोंट वरी। मैं दुर्गेश और सदेन आपके दोनों का डाउट पढ़े हैं, मैं आ रहा हूँ उस पर। तो फिलहाल यहाँ तक मेरे को बताए, किसी को कोई प्रॉब्लम या टोटली गॉट इट, फास्ट ईच एंड एवरीवन इन द चैट बॉक्स, सो दैट फिर अपन आगे चले।
Yes, I want each and everyone to give the answer. Post your message. You have any problem, you got it. किसी ने सोनू आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि ये टपल फॉर्मेट में रिटर्न क्यों होता है, लिस्ट फॉर्मेट में रिटर्न क्यों नहीं होता है? इसका आंसर मैं तुम्हें दूंगा जब अपन देखेंगे कि लिस्ट और टपल के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। तो मैं तुम्हें बताऊंगा एक्चुअल में फंक्शन में टपल फॉर्मेट में रिटर्न क्यों होता है, लिस्ट फॉर्मेट में रिटर्न क्यों नहीं होता। अभी के लिए आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता कि लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या होता है। वी विल डिस्कस। व्हाट ओके फाइन, एक पॉइंट लिख लीजिए, कीप इट इंपॉर्टेंट। when we return when we return multiple values from a python function when we return multiple values from a python function, then internally values will be returned then internally values will be returned when we return multiple values from a python function, then internally values will be returned then internally values will be returned internally values will be returned in tuple format in tuple format. Got it? Yes. Okay. स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। नाउ एंड डोंट वरी, टपल अनपैकिंग अनपैकिंग ये अभी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि अपन टपल पढ़ेंगे तो ये एक एक चीज अपन देखने वाले हैं। अभी मैंने जस्ट आपको बताया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि किस केस में क्या होगा ना। अब किसी ने एक डाउट पूछा है, मैं उसके डाउट पे आता हूँ। मुझे लगता है कि वो आप इजीली सब मेरे को आंसर कर पाओगे। फाइन, स्टिल मैं देखता हूँ कि आप आंसर कर पाते हो या नहीं। लेट्स से मैंने इसको इस तरीके से लिखा, प्रिंट के अंदर फंक्शन कॉल करवाया, गिव मी द आउटपुट गाइस, ईच एंड एवरीवन फास्ट इन द चैट बॉक्स। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? Yes, fast, everybody, give me the answer. Obviously, I think you can give the answer easily. Just observe here, पहले क्या कॉल होगा फंक्शन, जस्ट फ्लो फॉलो करे, कोई इशू नहीं आएगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा दे तो क्या होगा, सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद क्या प्रिंट होगा, CSD। और मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जहां से फंक्शन कॉल होगा ना, कि जो भी रिटर्न करेगा वहां पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरी टपल यहाँ पे आ जाएगी, 10 20 10.5 XYZ, ये आगे टपल यहाँ पे। तो प्रिंट के अंदर लिख रखा है, तो ये पूरी टपल क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो जब टपल प्रिंट होगी तो क्या प्रिंट होगा, 10 20 10.5 XYZ, दैट इज द आउटपुट। यस, चला के देख लेते हैं अपन। इसमें मुझे लगता है वो डाउट, मुझे लगता है सबने आंसर दिया होगा कि बहुत बहुत ही सिंपल सा था, ऑलरेडी आपको फ्लो पता। दिस इज द आउटपुट, या दिस द डाउट पूछा था, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द केस। गॉट इट, ओके फाइन। नाउ तो ये हो गया रिटर्न को लेके कुछ इंटरेस्टिंग सी। तो बस हर चीज में कुछ निकाल रहे हैं जो सी और बाकी लैंग्वेज से अलग होता है। जैसे वहां पे मल्टीपल वैल्यू रिटर्न होने का कोई चांस नहीं, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू रिटर्न होती है। तो किस फॉर्मेट में होती है, किस तरीके से पाइथन उस मल्टीपल वैल्यूज को सपोर्ट करके रिटर्न करवाता है, आई थिंक यू हैव अ क्लियर पिक्चर। फाइन, नाउ एक चीज मैं बताता हूँ, अब उसमें भी अपन डिफरेंशिएट करते हैं कि उसमें कैसे पाइथन का फंक्शन अलग है। फाइन, चलो बात हो गई फंक्शन कैसे बनाना है, फंक्शन को कैसे कॉल करना है, फंक्शन क्या रिटर्न करवाता है, इसकी बात तो हो चुकी है। अब बात अपन करते हैं किसकी, एक और चीज होती है जो अभी तक अपन ने यूज नहीं लिया, वो क्या है, आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स जो बोलते हैं, कि फंक्शन में अपन ऑब्वियसली पैरामीटर पास करवा सकते हैं। तो कैसे, जस्ट ऑब्जर्व हियर, बहुत आराम से देखना है यहाँ पे। लेट्स सपोज करो कि मैं चेंज करता हूँ इसको और फिर अपन इसका आंसर देने की ट्राई करते हैं। लेट्स एक फंक्शन लिखते हैं अपन। मान लो फंक्शन अपने को क्या लिखना है कि लेट्स से अपने को दो नंबर का सम करवाना है। दो नंबर में कुछ भी दे सकता हूं और उसको क्या करवाना है, सम करवाना है। तो फंक्शन लिखते हैं अपन, तो लेट्स से ये लिखेंगे अपन, और दो नंबर अपन इसको देंगे और उसको क्या करवाना, सम करवाना है। तो जो भी अपन नंबर देंगे वो अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो लेट्स से मैं पहला नंबर दे रहा हूँ A, दूसरा नंबर दे रहा हूँ B, और जो सम होगा मतलब ये क्या करेगा एक्चुअल में, ये लेट्स से
अब प्रिंट करवाएगा, यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहा है, लेट्स से ए प्लस बी, मतलब दोनों का सम प्रिंट करवाना ना, ए प्लस बी। ओके, सपोज दिस इज द थिंग, गॉट इट। ओके, नाउ अपन इसको कॉल करते हैं सम फंक्शन को। तो एक बात ध्यान रखना, जब अगर फंक्शन कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ पैरामीटर तुमसे मांग रहा है, यहाँ पे फंक्शन दो चीजें मांग रहा है तुमसे कि दो चीजें मेरे को दो, तो तुम जब भी इस फंक्शन को कॉल करवाओगे ना, तुम्हें ये दो चीजें देनी पड़ेगी। तो लेट्स से मैं दे रहा हूं पहला 10 और दूसरा क्या दे रहा हूं, 20, 10 और 20। फाइन, ओके, जस्ट ऑब्जर्व हियर। नाउ क्या आउटपुट आएगा इस केस में, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन कॉल हुआ, हाँ, ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी 10, बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी 20। ये फंक्शन चल रहा है, तो प्रिंट ए प्लस बी, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, प्रिंट 30, फंक्शन खत्म, कंट्रोल यहाँ पे, ये भी खत्म, तो आंसर कितना आएगा 30। फाइन, तो ये हो गया पैरामीटर, कि अगर वो फंक्शन तुमसे पैरामीटर मांग रहा है तो तुम जब इस फंक्शन को कॉल करवाओगे तुम्हें वो देना पड़ेगा, और यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा 30। जस्ट ऑब्जर्व हियर, तो ऑलरेडी पता होगा क्योंकि सी में भी अपन ऐसा ही करते हैं, यहाँ पे भी अपन ऐसा ही करते हैं, तो आपको ऑलरेडी होगा आंसर कितना आ रहा 30 आ रहा। फाइन, क्वेश्चन मेरा तुमसे ये है, कुछ कुछ डिफरेंस दिख रहा तुम्हें, कुछ डिफरेंस दिख रहा तुम्हें? फाइन, ओके, एक बात ध्यान रखना कि जैसे अपन ने सी में तुमने फंक्शन लिखा होगा, जावा में मेथड लिखा होगा, तो यहाँ पे तुम्हें बताना पड़ रहा होगा, जैसे सी में तुम बताते हो इंट ए इंट बी इस तरीके से। बट अगेन मैं बोलूंगा, पाइथन के फंक्शन में जब पैरामीटर लिखते हो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन किस तरीके की लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। ऑटोमेटिक तुम दोगे वो पिक कर लेगा कि ए में तुमने क्या दिया 10, तो ऑटोमेटिक ए इंट टाइप का हो जाएगा, बी में 20 दिया, बी भी इंट टाइप का हो जाएगा। तो ये बार बार बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, सब में सेम ही है। टाइप की बात जहां भी आएगी, पाइथन आपसे टाइप नहीं मांगने वाला है, क्योंकि पाइथन इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। बाकी लैंग्वेज आपसे टाइप मांगता है, पाइथन आपसे नहीं मांगने वाला है। फाइन, तो ये नोटिसेबल चीज आपसे पूछी जा सकती है, बट मुझे लगता है सेम ही आंसर है इसका, कि क्यों नहीं मांग रहा टाइप तुमसे, बिकॉज इट इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, टाइप ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा। फाइन, अब किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, देन अगेन मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं इसी चीज को प्रिंट के अंदर, अभी तो आंसर क्या आएगा 30, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, अभी तक का आंसर क्या आएगा 30 ऑब्वियसली। अब किसी ने पूछा है, या मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं उसको प्रिंट के अंदर लिखा सपोज करो, तो नाउ आंसर क्या आएगा, आई वांट दिस थिंग। तो सेम प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, कुछ आउटपुट चेंज होगा या सेम ही आउटपुट आएगा, ईच एंड एवरीवन आई वांट टू गिव आंसर, या फास्ट। ओके, ऑब्वियसली तुम खाली फ्लो फॉलो करो, हर चीज का आंसर तुम्हारे पास होगा। तो ऑलरेडी फ्लो में तुम्हें बता चुका हूं, सबसे पहले ये फंक्शन यहां से कॉल हो रहा है, ठीक है, और ये जो भी रिटर्न करवाएगा वो उसकी जगह पे आ जाएगा। तो पहले तो इस फंक्शन को कॉल करवाओ, पहले इस फंक्शन कॉल करवाते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, और ये फंक्शन चलेगा, ए प्लस बी मतलब कितना हो गया 30, तो 30 तो क्या हो गया प्रिंट हो गया। उसके बाद ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये फंक्शन कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा है, बट एक चीज मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, पाइथन में हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, या तो तुम बताओगे वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, नन रिटर्न करेगा। तो तुमने कुछ नहीं बताया तो क्या रिटर्न करेगा, नन, तो इसकी जगह पे क्या आएगा नन। तो प्रिंट किसको प्रिंट करवाएगा, नन को, तो 30 के बाद क्या प्रिंट होगा नन, तो आउटपुट क्या आएगा इसका 30 एंड देन नन। तो किसी ने डाउट पूछा था इसलिए मैंने बताया, किसी ने पूछा था कि सर पिछले वाले में नन प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्यों होगा पिछले वाले में नन प्रिंट, अगर तुम नन को प्रिंट करवाओगे तभी तो वो प्रिंट होगा। तो इसका आंसर क्या है, दिस वन। गॉट इट नाउ, गॉट द सिनेरियो, यस। ओके, नाउ अपन चलते कुछ इंटरेस्टिंग चीजों की तरफ। फाइन, ऑब्जेक्ट हियर, पता है बाकी लैंग्वेज की बात अपन करते हैं, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, नॉलेज थी तो अपने को पता होगा, ये जस्ट बेसिक थिंग है। बट अब जो एक्चुअल चीज है वो आराम से इधर देखना, पता जब बात करते हैं अपन आर्ग्यूमेंट की, तो पाइथन में कितने तरीके के आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें इंटरव्यू रूम में फेस करने पड़ सकते हैं। अब एक एक चीज देखते हैं जिसके बाद कुछ बचेगा नहीं। तो टोटल 4 तरीके के
आर्ग्यूमेंट होते हैं जब अपन बात करते हैं पाइथन की। और तुम फिर कंपेयर करना क्या सी में ऐसा होता है, क्या जावा में ऐसा होता है, अगर तुम्हें पता हो तो। एक होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, एक होता है, सेकंड होता है, हाँ, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। नंबर थर्ड होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, और नंबर फोर्थ होता है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। ए पाइथन 4 तरीके के आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करता है। फाइन, ओके। तो लेट्स देखते हैं अपन कि क्या होता है, क्या पोजिशनल का मतलब क्या होता है, कीवर्ड का और अलग कैसे है, और कितनी फैसिलिटी अपने को इनसे मिलती है। और फिर तुम ये भी देखना कि क्या ये इस तरीके की चीजें क्या सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, सी का फंक्शन या फिर जावा का मेथड सपोर्ट करता है या नहीं। फाइन, ओके। लेट्स से कि इस तरीके से अपन लिखते हैं इसको, डोंट वरी, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं एक चीज आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। पर सबसे पहले अपन देखते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। क्या होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट? पता, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में दो चीज मैटर करती है। पता क्या चीज मैटर करती है? तो आपको पहली चीज क्या मैटर करती है? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। जब बात हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट करते हैं तो दो चीज मैटर करती है, एक तो मैटर करता है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, और दूसरा मैटर करता है पोजिशन ऑफ आर्ग्यूमेंट। पोजिशन मैटर करता है, इसीलिए इसको पोजिशनल बोला जाता है, पोजिशन ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब क्या मीनिंग है इसका, मैं बताता हूं। तो अभी तक तुम जो भी सी जावा जो भी देखते हो, वो हर तरीके के आर्ग्यूमेंट कौन से होते हैं? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ही होते हैं। और अभी जो ये एग्जांपल अपन ने लिखा है, ये भी कौन सा आर्ग्यूमेंट है? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। मैं बताता हूं एक्चुअल मतलब क्या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का। ऑब्जर्व हियर। तो जस्ट लेट्स से कि मैंने इस तरीके से लिख रखा है इसको, चलो प्रिंट नहीं करवाना अपने को नन को, 10 20 मान लो मैंने लिख रखा है। फाइन। अब देखना कितने कितने पास करवा रहे हो, दो पास करवा रहे हो। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, पहला ए है, और दूसरे वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20, दूसरा बी है। ये जो आर्ग्यूमेंट पास करवाने का तरीका है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? पोजिशनल। क्यों आता है बताता हूं आपको। क्योंकि ये देखो, पहले पोजीशन पे जो लिखोगे वो पहले वाले को मिलेगा, ए को 10 मिल रहा है। दूसरे पोजीशन पर लिखोगे वो दूसरे वाले को मिलेगा, बी को कितना मिल रहा है? 20 मिल रहा है। फाइन। तो जब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, तो एक तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब ये तुमसे कितना मांग रहा है? दो मांग रहा है। तो तुम्हें देना भी कितना होगा? दो ही देने होंगे। अगर जैसे मान लो सपोज करो तुमने तीन देने की ट्राई की इसको, मतलब 10, 20, 30 इस तरीके से कॉल किया, 100% क्या आएगी यहाँ पे? एरर आएगी। क्योंकि तुमसे वो कितना मांग रहा है? दो मांग रहा है, तुम कितना दे रहे हो? तीन दे रहे हो। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करते हैं, जितना मांग रहा उतने ही देने पड़ेंगे एग्जैक्टली। अगर तुमने वो दो मांग रहा तीन दिया, एरर आएगी। चला के दिखाता हूं मैं उसको। तो अगर इसको चलाएंगे 101% यहाँ पे एरर आएगी। ऑब्जेक्ट हियर, ये देखो। फाइन। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में एक चीज ध्यान रखनी है, जितना आर्ग्यूमेंट मांगे उतने ही देना है, न तो कम न ज्यादा। इवन जैसे अगर मान लो तुमने इसको ऐसा करने की ट्राई की तब भी एरर आएगी। मान लो मैंने इसको ऐसा किया, अभी मांग तुमसे कितना रहा है? दो। तुमने दिया कितना इसको? एक। तो 100% इस केस में भी एरर आने वाली है। दो मांग रहा है, एग्जैक्टली तुम्हें दो ही देने पड़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करेंगे। अगर कम ज्यादा हुआ तो पाइथन क्या देगा? एरर देगा। सेकेंड आता है अपन पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करेगा या नहीं, ऑब्जर्व करना इसको। फाइन। जैसे पोजीशन मतलब कि इससे भी फर्क पड़ेगा क्या कि पहले 10 ही पास करवाना है फिर 20 ही पास करवाना है? फाइन। जैसे सपोज करो, अब इस केस में इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? इस केस में इस प्रोग्राम का आउटपुट कितना आएगा? मैंने 10 पास करवाया, ए को 10 मिला, बी को 20 मिला, इसका आउटपुट क्या आएगा? 30 आएगा। इसका आउटपुट आएगा 30। फाइन। अगर सपोज करो मैं इसको ऐसे लिखता, कॉल ऐसे करवाता, पहले 20 फिर 10, आउटपुट क्या आएगा इस केस में? इस केस में भी आउटपुट ए को 20 मिला, बी को 10 मिला, तो 20 + 10 कितना हो गया? 30। इस केस में आउटपुट क्या आएगा? 30। तो देखो, पहले 10 पास करवाया है या फिर पहले 20 पास करवाया, आउटपुट दोनों केस में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। बट ऐसा नहीं है, सिचुएशन बदल भी सकती है। कैसे? जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं a+b की जगह a-b देता हूं, ठीक है। अब ऑब्जर्व करना दोनों केस का आंसर। एक में यहाँ पर 10 20 लिखता हूं और एक में 20 10 लिखता हूं। ऑब्जर्व हियर। अब सिचुएशन यहाँ पे देखना, तो इस केस में क्या होगा? a को 20, b के पास 10, तो 20 - 10 कितना प्रिंट होगा? 10। इस केस में a के पास 10, b के पास 20, तो 10 - 20 कितना प्रिंट होगा? -10। तो
पोजीशन बदलने से फर्क पड़ा है? हाँ। किस पे फर्क पड़ा है? रिजल्ट पे। तो इसका मतलब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में पोजीशन भी मैटर करती है। अगर तुमने पोजीशन चेंज करने की ट्राई की तो रिजल्ट चेंज हो सकता है, हमेशा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैं a प्लस बी करूं तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा, भले पहले इसको पास करो इसको पास करो, बट अगर मैंने a माइनस बी किया देखो रिजल्ट चेंज हो गया। पहले इसको पास किया तो कुछ और रिजल्ट आ रहा है, बाद में इसको पास किया तो कुछ और रिजल्ट आ रहा है। तो जब बात करते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की, सी जावा में पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ही सपोर्ट होते हैं। तो उस केस में एक तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करते हैं, 2 मांगे तुमने 3 दिया 1 दिया तो एरर आएगी। और दूसरा पोजिशन ऑफ आर्ग्यूमेंट भी मैटर करता है। अगर तुमने पोजीशन उल्टी सीधी दी ना तो आंसर अलग अलग आ सकता है, रिजल्ट चेंज हो सकता है, देयर इज अ चांसेस। तो पोजिशनल आर्गुमेंट में दोनों चीजें ही मैटर करती है। फाइन। बट पाइथन ने तुम्हें और भी बहुत सारे सपोर्ट दे रखे हैं, ये जो 3 नीचे दिख रहे हैं। अब बात करेंगे कि ये दूसरी लैंग्वेज के पास है या नहीं। फाइन, चलो पहला कुछ लिख लो, पहला कुछ लिख लो, हेड डाल लो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इसके अंदर लिखो Python support Python support total 4 type of arguments. Python support total 4 types of arguments. लिख लो नंबर फर्स्ट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, नंबर सेकंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, नंबर थर्ड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, नंबर फोर्थ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे लिख रखा है स्क्रीन पे, तो यहाँ से लिख लो फास्टली। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। देन फर्स्ट हेडिंग डालो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, हेडिंग डालो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। इसके अंदर लिखो इन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट both both number of argument and position of argument. In positional argument both number of argument and position of argument will matter. In positional argument both number of arguments and position of argument will matter. The next line में लिखो if number of arguments are different, if number of arguments are different then Python will give error. If number of arguments are different then Python will give error. Then next time लिखो if position of arguments are different, if position of arguments are different then result can be changed, then result can be changed. Fine, got it, okay. Now एक थोड़ा सा मैं तुम्हें हिंट देता हूँ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का, ताकि तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। पता जैसे ऐसा कर सकते हो पाइथन में, पता क्या, तुम्हें अगर ये चाहिए ना कि पोजीशन मैटर नहीं करनी चाहिए, सर किसी भी केस में अगर मैं ऐसे ऐसे करूं, किसी को पहले लिखूं किसी को बाद में लिखूं, आंसर मेरा सेम ही आना चाहिए। तो पाइथन के पास एक अच्छी फैसिलिटी हो, पता क्या है, तुम इसको ऐसे ऐसे पास कर सकते हो। किस तरीके से मैं बता दूं तुम्हें, ऐसे बता दो इसको ए में 20 दे, बी में 10 दे। फाइन, अब बोले किसी को पीछे लिखो आगे लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, जब बी में 10 दे ए में 20 दे। तो अब ये एक्चुअल में इस तरीके से चलेगा, ए में 20 देगा, भले वो ए कहीं भी हो, ए में 20 दे देगा, बी में 10 देगा। तो इसका आंसर निकालोगे तो ए में 20 है बी में 10 है, तो 20 माइनस 10 कितना आएगा, 10। और इसका निकालोगे तो बी में 10 है ए में 20 है, तो 20 माइनस 10 अगेन कितना आएगा, 10। फाइन, तो चला के दिखाऊं मैं इसको, दोनों में 10 10 आएगा। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यस, जस्ट मैं इसको चला रहा हूँ, आउटपुट ऑब्जर्व करना आप, कितना आ रहा है, 10 10। हाँ, तो आप ये फैसिलिटी, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की फैसिलिटी सी में आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जावा में भी ऐसा नहीं कर सकते। कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं सपोर्ट करता सी और जावा, पाइथन सपोर्ट करता है। फाइन, तो देखो कीवर्ड आर्गुमेंट में पोजीशन मैटर नहीं करती, पोजीशन आर्गुमेंट पोजीशन मैटर करती है। फाइन, तो अभी बहुत सारे कॉम्बिनेशन अपन ट्राई करेंगे कीवर्ड पे, फिर डिफॉल्ट पे वेरिएबल लेते हैं, देखिए मल्टीपल क्वेश्चन जो इस पे पूछे जा सकते हैं, अपन एक चीज डिस्कस करेंगे।
फाइन, आई थिंक टाइम अप हो चुका है, तो अपन इस चीज को कल डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग पोर्शन को। फाइन, यहां तक अगर आपने पुराने कुछ भी सेशन मिस किए तो एक बार वापस से पुराने सेशन देखे, और सब सेशन यूट्यूब पे अपलोडेड है, एंड देन कल का सेशन अटेंड करें। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें, इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे एट अ वेरी हाई लेवल। फाइन।